Good morning to all. Today we will discuss about the business environment chapter from class 12th. बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने जो टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था. फर्स्ट इज़ इंटरनल एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे. तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड दोज फैक्टर विच आर इंटरनल इन बिजनेस एंड कंट्रोलेबल बाय बिजनेस. इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल होता है. वो फैक्टर शामिल होते हैं हमारे, वो घटक शामिल होते हैं जो हमारे बिजनेस के आंतरिक पाए जाते हैं बिजनेस के अंदर ही. दूसरा वो बिजनेस के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोलेबल भी होते हैं. इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस के अंदर होते हैं, दूसरा बिजनेस के द्वारा कंट्रोलेबल होते हैं. कंट्रोलेबल का मतलब क्या होगा, बिजनेस इनको कंट्रोल इजीली कर सकता है अगर चाहे तो. जैसे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव किसने डिसाइड करना है, बिजनेस ने ही डिसाइड करना है. तो ये तो बिजनेस के लिए कंट्रोलेबल हो गया. किस टाइप का, कैसा, अचीवेबल, नॉन अचीवेबल, जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करता है. जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ होंगी, हमारी पॉलिसीज़ आपकी फाइनेंशियल हो सकती हैं, सेल की हो सकती है जैसे कैश सेल है या क्रेडिट सेल है. फिजिकल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है जैसे मशीन, मटेरियल वगैरह. ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे लेबर हो गई हमारी. वर्किंग कंडीशन किस तरीके की प्रोवाइड की जा रही है ह्यूमन रिसोर्सेज को. अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी दी जाएगी ना तो उस केस में वो अच्छा काम करेंगे सेटिस्फाई होके. ब्रांड इमेज जो है वो कितनी है हमारी, अगर ब्रांड इमेज ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है वो पड़ेगा हमारा. लेबर और मैनेजमेंट के जो रिलेशनशिप हैं वो किस तरीके के हैं. अगर आपके वर्कर आपके मैनेजमेंट की पॉलिसीज से, मैनेजमेंट के बिहेवियर से खुश है तो उस केस में दोनों के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी. टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट कितनी हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ऐसी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी हमारे बिजनेस के अंदर कितनी है. तो ये क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है. इंटरनल एनवायरनमेंट में ये सभी फैक्टर हमारे पाए जाते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट 5M को भी इंक्लूड करता है. व्हाट डू यू मीन बाय 5M? 5M मीन्स मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी एंड मैनेजमेंट. तो 5M में आप क्या क्या शामिल करते हो, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मैनेजमेंट. इनको हम 5M के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं बिजनेस में. तो जिसको आपने क्या करना है, याद करना है. ये सभी चीज़ें बिजनेस के अंदर ही पाई जाती हैं. जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस की हर एक्टिविटी के लिए कि वो सक्सेसफुली हुई या नहीं हुई. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही बाकी रिसोर्सेज को, मटेरियल को, मनी को, मशीनरी को, उन सबको क्या करता है, यूज़ करता है. जैसे बिना ह्यूमन रिसोर्स के, बिना लेबर के, बिना काम करने वाले व्यक्तियों के आपके सारी चीज़ें क्या पड़ी रह जाती हैं, वेस्ट रह जाती हैं. उसके बाद आता है हमारा कि अगर एम्प्लॉयज़ आपका एफिशिएंट होगा, एबल होगा काम करने के लिए, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा. वर्किंग कंडीशंस अगर आप अच्छी प्रोवाइड करवाओगे तो वो सेटिस्फाई होगा ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए. And now external environment. What is external environment? External environment include the threats and opportunity for the business. External environment वो होता है जो बिजनेस के बाहर पाया जाता है. और जो बिजनेस के बाहर पाया जाएगा, बिजनेस के बाहर से ही हमें कुछ थ्रेट्स या चुनौतियाँ सामने आएंगी हमारे, या फिर हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने के लिए अच्छी फॉर द बिजनेस. इट इंक्लूड द सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल या डेमोग्राफिक कंडीशन जो होती हैं वो हमारी सारी की सारी इसके अंदर शामिल की जाती हैं. आइए बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की. और ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना वो बिजनेस के लिए अनकंट्रोलेबल होता है, इनकी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता. टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट माइक्रो एंड मैक्रो, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं और मैक्रो को हम जनरल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं. तो आइए माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है हमारा. व्हाट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट? इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनीज, जो हमारे बिजनेस को या कंपनी को डायरेक्टली क्या करेगी, प्रभावित करेगी. जैसे कॉम्पिटिटर होते हैं, कस्टमर होते हैं, सप्लायर होते हैं. तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे बिजनेस से. तो ये डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं. जैसे कस्टमर है, उसके टेस्ट और इंटरेस्ट बदल गए तो वो तो दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा. तो ये तो प्रभाव करके हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा इसका नेगेटिव. कॉम्पिटिटर है, अगर वो सेम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी ले आए या वही क्वालिटी कम प्राइस पे ले आए तो उस केस में हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा. तो सप्लायर आता है इसके अंदर. 5 पॉइंट आते हैं माइक्रो के अंदर जो डायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हुए हैं. जैसे सप्लायर है, सप्लायर जिनसे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल या गुड्स वगैरह जो है वो परचेज करते हैं. सप्लायर आपके एक तो रिलायबल होने चाहिए, विश्वसनीय है. दूसरा मल्टीपल सप्लायर का यूज़ करो. मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि कई सप्लायर से आप क्या करोगे, जो डायरेक्टली हमारी डीलिंग है रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने की वो करोगे कि ताकि एक कस्टमर
अगर आप एक सप्लायर से गुड्स को नहीं परचेज कर पाते, रॉ मटेरियल को एक टाइम पे नहीं परचेज कर पाते, नहीं अवेलेबल हो पाता, ताकि आप दूसरे से क्या कर सको, इजीली परचेज कर सको। नेक्स्ट इज़ कस्टमर। कस्टमर में क्या आता है, कस्टमर जो है वो मार्केट का किंग माना जाता है। कस्टमर को अगर हम मार्केट का किंग मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग में कस्टमर की नीड और टेस्ट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जो प्रोडक्ट है वो बनाया जाना चाहिए। और कस्टमर की जो नीड्स है वो क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है टाइम टू टाइम। एक नीड पूरी हुई फिर दूसरी शुरू हो गई, दूसरी पूरी हुई फिर तीसरी शुरू हो गई। तो यहाँ पे जब भी हम कंज्यूमर को लेकर चलेंगे, कंज्यूमर के बारे में अपने विचार सोच विचार बनाएंगे, तो उसमें कई बातों को ध्यान में रखना है। कंज्यूमर की इनकम क्या है, एज क्या है, कितनी क्वान्टिटी में क्वालिटी परचेज करेगा, एजुकेशन लेवल कितना है उसका, लाइफस्टाइल कैसा है। जैसे कोई टीचर है तो बुक्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मार्केट इंटरमीडियरीज, मिडलमैन, एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फिजिकल इंटरमीडियरीज। मिडलमैन के अंदर जो हमारे होलसेलर रिटेलर आते हैं, एजेंसी जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, और फिजिकल इंटरमीडियरीज के अंदर क्या आता है हमारा, जैसे स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, गोदाम वगैरह जो हो गए हमारे, इन सबको शामिल किया जाता है। ये भी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। कॉम्पिटिटिव फर्म, जो हमारी कॉम्पिटिटिव फर्में होती हैं वो भी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। भाई कॉम्पिटिटर से तो बच के रहना बनता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को चलाएंगे, और उसके फेस करने के लिए हमें टाइम टू टाइम जो बढ़िया स्ट्रेटजी है वो बनानी है। फिर आता है पब्लिक। पब्लिक में मीडिया और लोकल पब्लिक दो चीज़ें शामिल हैं। मीडिया पब्लिक, मीडिया जो होती है आपकी वो भी किसी भी बिज़नेस के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ जो छापती हैं उसके अकॉर्डिंग उसका इम्पैक्ट पड़ता रहता है। और लोकल पब्लिक, जहाँ पर रह के आप जिस सोसाइटी में रह के आप बिज़नेस चला रहे हो, सोसाइटी की आम पब्लिक जो है वो आपके बारे में क्या सोचती है, क्या थिंकिंग रखती है, तो इन सभी बातों के बारे में आपने ध्यान में रखना है। तो ये क्या था, हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट के 5 पॉइंट थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।